कहानी की शुरुआत में हमें दूसरे यूनिवर्स में सन 1997 दिखाया जाता है, जहां पर एसिड रेन की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और धरती पे मौजूद पानी भी जहरीली हो चुकी होती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कचरे के ढेर में काम का सामान ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां पर कुछ कटे हुए सर पे पड़ते हैं जो कि काफी डरावने लग रहे थे। उसके बाद वो लड़का एक बेसमेंट में पहुंचता है जहां पर वो रहा करता था। इस बीच हमें पता चलता है कि ये लड़का टर्बो राइडर नाम के एक सुपर हीरो का बहुत बड़ा फैन है और वो उसी की तरह बनना चाहता है। तभी उस लड़के को पता चलता है कि बाहर उसके लगाए ट्रैप में शायद कोई जानवर फंसा है, इसीलिए वो चेक करने जाता है तो देखता है कि उस ट्रैप में एक इन्फेक्टेड चूहा फंसा है और देखते ही वो चूहा उस पर अटैक कर देता है और वो लड़का उस चूहे को मार देता है। फिर वो एक जगह जाता है जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होके एक दूसरे के सामान एक्सचेंज कर रहे थे और उस टाइम वहाँ पर आर्म रेसलिंग हो रही होती है जिसमें फेडरिक नाम का रेसलर जीत जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फेडरिक आज तक कभी आर्म रेसलिंग में नहीं हारा होता। फिर वो लड़का वहाँ के शॉपकीपर बागू को एक पेन और कुछ और सामान देता है जो उसे कचरे से मिला था, जिसके बदले बागू उसे एक पानी की बोतल और टर्बो राइडर की एक कॉमिक बुक देता है। उसके बाद फेडरिक के पास उसका एक साथी पहुंचता है जो उसे बताता है कि हम में से एक और आदमी गायब हो गया है और क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फेडरिक का भाई था, इसीलिए उससे ढूंढने वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें फेडरिक के भाई को दिखाया जाता है जिसको इस टाउन के लीडर ने एक एरिना में कैद करके रखा हुआ है जहाँ पर वो उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मरवा देता है। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देख पाते हैं जो एक झूले पर बैठ के उस कॉमिक्स बुक को पढ़ रहा होता है और वो उस बुक को काफी एंजॉय भी कर रहा होता है। तभी वो उसके पास एप्पल नाम की एक लड़की को देख पाता है जो उससे दोस्ती करना चाहती थी और वो उसकी हाथ में एक फ्रेंड से बैंड बांध देती है जिससे वो लड़का काफी हैरान हो जाता है। फिर जब उससे पता चलता है कि वो लड़की एक लाश से बात कर रही है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो अपने बेसमेंट में पहुंचता है तो उसके हाथ पे बंधा हुआ बैंड एक्टिव हो जाता है। हालांकि वो उस बैंड को निकालने की कोशिश करता है पर उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम फेडरिक को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ अपने भाई का पता लगाने जियोस के पास जाने का फैसला करता है, जबकि उसके साथी उसे मना कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि हमें जियोस से लड़ने की जगह पानी की सोर्स ढूंढना चाहिए जिससे हम लोगों की प्यास बुझा सके, लेकिन फेडरिक अपने भाई के पास से जाने के लिए मना कर देता है। तभी उनपे जियोस के आदमी अटैक करके सबको मार देते हैं और फेडरिक को किडनैप कर लेते हैं। सीन कट होता है और फिर हम लड़के की बचपन देख पाते हैं जहां पर उसकी माँ टर्बो राइडर की तस्वीरें देखने के लिए एक डिवाइस उसे देती है। उसी टाइम उसकी माँ को किसी की झलक दिखती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उस समय रियल टाइम में उस लड़के की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर एप्पल पहले से ही आ चुकी है जो उसे खाने के लिए ब्रेकफास्ट देती है, पर वो डर रहा होता है। पर जब एप्पल उसे बताती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा कॉमिक बुक देने आई हूँ जो तुम वहीं झूले के पास छोड़ आए थे, तो वो लड़का खुश हो जाता है और एप्पल को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाता है। फिर जब टर्बो किड सामान ढूंढने बाहर जाने लगता है तो एप्पल भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। पहले तो वो उसे मना कर देता है पर एप्पल के ना मानने से वो लास्ट में मान जाता है। रास्ते में वो लड़का एप्पल को बताता है कि बेस्ट लैंड में जिंदा रहने के लिए कुछ रूल्स है जिन्हें तुम्हें भी फॉलो करना होगा। पहला रूल, हमेशा अपने साथ पानी की एक बोतल रखना चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी डेंजर जोन में नहीं जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूर रहना चाहिए, खासकर उन लोगों से जो अजीब दिख रहे हो। इधर हम फेडरिक को देख पाते हैं जिसे जियोस ने कैद कर लिया था। उसके बावजूद फेडरिक उससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जियोस उसे बताता है कि तुम्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए, सब कुछ खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। पर फेडरिक गुस्सा हो जाता है और उसके आदमियों को मारने लगता है
और जियोस पर भी अटैक कर देता है। और तभी जियोस का एक आदमी फेडरिक का एक हाथ काट देता है। उस तरफ वो लड़का अब धीरे धीरे एप्पल को पसंद करने लगता है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, तो वो उसे बताती है कि मैं वेस्टलैंड से दूर एक जगह से आई हूँ। अब वो उसे उस जगह पर बुलाती है, पर डेंजर जोन होने के कारण वो मना कर देता है। तभी एप्पल पर एक आदमी अटैक कर देता है और वो उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो उस लड़के का भी पीछा करने लगता है। वो लड़का भागते हुए गलती से एक बेसमेंट में गिर जाता है, जो कि दरअसल एक स्पेसशिप थी। अब जब वो लड़का उस स्पेसशिप को चालू करता है तो उससे एक मैसेज से पता चलता है कि उसका हीरो टर्बो राइडर एक रोबोट का सामान करने वहां आया था, पर वो इस काम में नाकाम रहा और मारा गया। इसीलिए वो लड़का टर्बो राइडर का सूट पहन के टर्बो किड बनने का फैसला करता है और अपने पीछे पड़े आदमी के पास पहुंच के उससे एप्पल के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी बिना कोई जवाब दिए ही टर्बो किड पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सूट में मौजूद टर्बो ब्लास्ट की हेल्प से उसे मार देता है और एप्पल को ढूंढने वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम एप्पल को देखते हैं, जिसको जियोस के आदमियों ने उसी एरिना में बंद कर दिया होता है जहां फेडरिक के भाई को मार दिया गया था। जियोस उन लोगों को अपने साथियों से लड़वाने वाला था जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलता है कि जियोस इंसानों के बॉडी पार्ट्स को ग्राइंड करके उसमें से पानी निकलता है, इसीलिए वेस्टलैंड के बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे। फिर जब जियोस एरिना को स्टार्ट करने को बोलता है तो तभी वहाँ पर टर्बो किड पहुँच जाता है, जो जियोस को खुद को एक सुपर हीरो बताता है और एप्पल को आजाद करने को कहता है, जिस पर जियोस उसे अपने सुपर पावर दिखाने को बोलता है, जिस पर टर्बो किड उसी पर ही अटैक करने की कोशिश करता है, पर चार्ज खत्म हो जाने के कारण उसका टर्बो ब्लास्ट इस बार काम नहीं करता, जिसके बाद जियोस उसे भी एरिना के अंदर फेंकवा देता है। एप्पल टर्बो किड को वहाँ देख के बहुत खुश हो जाती है और फेडरिक टर्बो किड को बताता है कि हमें मिलके इन लोगों का सामना करना चाहिए। और वो लोग मिलके एरिना के अंदर मौजूद जियोस के सारे लोगों को मार देते हैं। उसके बाद टर्बो किड जियोस को सारे लोगों को आजाद करने को बोलता है, लेकिन जियोस साफ इनकार कर देता है और एप्पल को शूट कर देता है। अब जियोस के आदमी टर्बो किड को पकड़ लेते हैं, पर तब तक उसकी टर्बो शूट चार्ज हो चुका था, जिसकी हेल्प से टर्बो किड उस आदमी को मार देता है। और ये देख जियोस काफी हैरान होता है, पर जब वो जियोस को मारने की कोशिश करता है तो उसका एक आदमी टर्बो किड पर शूट कर देता है और जिससे उसका निशाना चूक जाता है और टर्बो ब्लास्ट गैस पर लगने से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठा के एप्पल और टर्बो किड वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद जियोस टर्बो किड को किसी भी हाल में पकड़ के लाने को उसके एक आदमी को बोलता है। उसके बाद हम टर्बो किड को देखते हैं, जो गोली लगने के बाद भी एप्पल को जिंदा देख के हैरान था और अब उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। वो डर जाता है, पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि वो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो उससे पूछता है कि क्या तुम दूसरे रोबोट्स की तरह इविल हो, तो वो बताती है नहीं, मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए बनाया गया था। अब गोली लगने के कारण एप्पल का बायो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर खराब हो चुका होता है, जिससे वो धीरे धीरे मरने लगती है। इस बात से टर्बो किड काफी परेशान हो जाता है और हेल्प के लिए बागू के पास पहुंचता है, जो फेडरिक के मरने के बाद बहुत डर गया था, इसीलिए वो वेस्टलैंड छोड़ के भाग रहा होता है। लेकिन टर्बो किड उससे बायो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर मांगता है जिससे वो एप्पल को बचा सके। इस पर बागू उससे एक रोबोट सिमेट्री के बारे में बोलता है, जहाँ पर उससे वो ट्रांसमीटर मिल सकता था। अब टर्बो किड एप्पल के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तभी बागू पे जियोस के आदमी अटैक कर देते हैं और उससे जियोस के पास ले जाते हैं, जो उसे टर्बो किड के बारे में पूछता है। पहले तो बागू उसे कुछ भी नहीं बताता, पर बाद में जियोस उससे अंतड़ियां बाहर निकालने की धमकी दे देता है। वो टर्बो किड की लोकेशन के बारे में उसे बता देता है। उसके बाद भी जियोस उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल के उसे मार देता है और उसके बाद जियोस के आदमी टर्बो किड और एप्पल के पास पहुंच जाते हैं। अब टर्बो किड और एप्पल उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर भागते हुए वो लोग एक रास्ते के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए टर्बो किड जियोस के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन उनमें से एक आदमी एप्पल पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे पकड़ने की कोशिश में टर्बो किड डेंजर जोन में पहुंच जाता है और एप्पल के सर को लेके आगे बढ़ते हुए उसका लेजर ब्लास्टर वहीं छूट जाता है। अब वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे
रोबोट्स की बड़ी पड़ी हुई थी। फिर टर्बो किड उनमें से एक बड़ी पर एप्पल का सर लगा देता है। तभी इन्फेक्शन की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। अब उसका बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोस उसके पेरेंट्स के पास पहुँचता है और उन लोगों से पानी मांगता है। पर जब वो देखता है कि उनके पास काफी मात्रा में पानी है तो वो उन्हें धमकी देता है कि तुम मेरे इजाजत के बिना वहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेरी जमीन है। लेकिन जब टर्बो किड के पेरेंट्स उसे पानी के बारे में नहीं बताते, वो उन पर अटैक करवा देता है। फिर जब जियोस टर्बो किड के बाप को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, जो तीर से जियोस के आंख पर अटैक कर देती है, जिससे जियोस के साथ ही उसके साथ साथ टर्बो किड के बाप को भी मार देता है। ये सब कुछ टर्बो किड घर के पीछे छुप के देख रहा होता है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जब रियल टाइम में उसे होश आता है तो फेडरिक उसे बचा के ले आया होता है। इस दौरान टर्बो किड फेडरिक को एप्पल के बारे में पूछता है। वो बताता है कि एप्पल पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद वो दोनों ही जियोस का मुकाबला करने आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एप्पल को होश आ जाता है और वो अपनी ड्रेस देख के काफी खुश हो जाती है। इस तरफ टर्बो किड और फेडरिक को जियोस और उसके साथी घेर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों भी बड़े बहादुरी से उन लोगों का सामना करने लगते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। फेडरिक अपने साथ एक मिसाइल भी लाया होता है। इसमें काउंटडाउन खत्म होने के बाद भी किसी तरह का एरर होता है, जिससे वो ब्लास्ट नहीं हो पाता। तभी एक लेडी टर्बो किड को मारने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर एप्पल आ जाती है और वो उस लेडी को मार देती है। उसके बाद वो टर्बो किड को उसका टर्बो ब्लास्ट देती है। उसी वक्त जियोस फेडरी के साथ साथ एप्पल और टर्बो किड पर भी शूट कर देता है, पर वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पॉकेट में रखे वक्स के वजह से गोली उसको नहीं लग रही होती। अब वो अपने टर्बो ब्लास्ट से जियोस पर अटैक कर देता है और अब वो एक एक करके उसके बाकी सारे आदमियों को भी मार देता है। तभी एप्पल को होश आता है, जिस पर जियोस का एक आदमी अटैक करने वाला होता है, लेकिन टर्बो किड एक अम्ब्रेला से उसे मार देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफी खुश होते हैं। पर उसी टाइम जियोस को होश आ जाता है और टर्बो किड देखता है कि जियोस एक इंसान नहीं, एक रोबोट है, जो कि पूरी तरह से इविल है। यहाँ तक कि उसने अपने बनाने वाले को भी मार दिया होता है। इसके बाद जियोस टर्बो किड पर लेजर बीम से अटैक कर देता है, जहां टर्बो किड फेडरिक के लाया हुआ मिसाइल को उसकी तरफ फेंक के उस पर अपने टर्बो ब्लास्ट से ब्लास्ट करवा देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन एप्पल टर्बो किड के सामने आके उसे बचा लेती है और अब उस ब्लास्ट के वजह से जमीन के अंदर से पानी निकलने लगता है, जो कि पूरी तरह पीने लायक होता है। उसके बाद एप्पल ब्लास्ट से घायल होने के कारण वहीं मर जाती है, जिससे टर्बो किड बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। उसके बाद वो उसे उसी झूले के पास दफना देता है। फिर उसके पास फेडरिक पहुंचता है। वो उसे लोगों को वाटर सोर्स के बारे में कहने को बोलता है, लेकिन वो उसी काम को फेडरिक को करने के लिए कह के वहां से चला जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।